अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अगर आप लोग फूड पांडा पर ऑर्डर करने की कोशिश करते हैं लेकिन आपको ये मैसेज जो होता है कि वी आर करंटली नॉट अवेलेबल इन योर एरिया, उसके बाद है नो रेस्टोरेंट्स मेच द सिलेक्टेड क्राइटेरिया, देन क्लियर बटन शो हो रहा है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये क्या लिखा हुआ है और आपके पास ये मसला क्यों आता है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी आर करंटली नॉट अवेलेबल इन योर एरिया। अब ये करें कि हम इस वक्त आपके एरिया में नहीं है, मतलब ये हुआ कि ये कह रहे हैं कि जहाँ से आप हैं या जहाँ से आप ऑर्डर कर रहे हैं उस लोकेशन पर इस वक्त ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं। नीचे लिखा हुआ है कि नो रेस्टोरेंट मेच सिलेक्टेड क्राइटेरिया। अब ये कह रहे हैं कि जो क्राइटेरिया आपने सेलेक्ट किया है उससे कोई रेस्टोरेंट मैच नहीं कर रहा। तो अब मैं आपको इस पूरे चीज़ को अपने अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ और आपको ये समझाता हूँ कि आपके पास ये मसला क्यों आता है और ये मसला कैसे हल हो सकता है। तो व्यूअर्स, इस प्रॉब्लम के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न ये हो सकता है कि आप एक ऐसे एरिया से ऑर्डर करने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पर फूड पांडा का सर्विस अवेलेबल नहीं है। मेरे कहने का ये मकसद है कि आप अगर किसी गांव से ऑर्डर करने की कोशिश कर रहे हैं या आप एक ऐसे एरिया में जा चुके हैं वहाँ पर फूड पांडा का कोई सर्विस अवेलेबल नहीं है उस वक्त, तो आपके पास से मसला शो हो जाता है कि वी आर करंटली नॉट अवेलेबल इन योर एरिया। अब बेसिकली यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि हम आपके एरिया में इस वक्त नहीं है, क्योंकि आपके लोकेशन को ये देखते हुए आपको बता रहे होते हैं कि आप उस वक्त कहाँ हैं और उस वक्त उसी लोकेशन में फूड पांडा का कोई राइडर नहीं आ सकता और फूड पांडा का सर्विस उस एरिया में इस वक्त अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, इस मसले का दूसरा सबब ये हो सकता है कि आप गलत यहाँ पर लोकेशन ऐड कर रहे हैं। तो उसके लिए अगर आपके पास लोकेशन आपने गलत डाला हुआ है या उस लोकेशन पे फूड पांडा की सर्विस अवेलेबल नहीं है तो काइंडली आप सबसे पहले टेम्प्रेरी बेस पर यहाँ से लोकेशन चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से आपने दूसरा ऐड न्यू एड्रेस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने कोई ऐसा लोकेशन देना है जहाँ पर फूड पांडा की सर्विस अवेलेबल हो। दोस्तों, कहने का ये मकसद है कि कभी कभार ये प्रॉब्लम वो लोग फेस करते हैं या तो वो गलत एड्रेस एंटर करते हैं या उस लोकेशन से ऑर्डर करने की कोशिश करते हैं इस लोकेशन पे फूड पांडा की सर्विस ही अवेलेबल नहीं है। अगर ये कंडीशन है तो सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने ऐड न्यू एड्रेस पर क्लिक करना है। देन यहाँ से आपने कोई दूसरा लोकेशन ऐड करके वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपने इस लोकेशन को थोड़ा सा चेंज करना है और उस लोकेशन से जहाँ पर फूड पांडा की सर्विस अवेलेबल हो वहाँ से आपने ऑर्डर करना है। दोस्तों, मेक श्योर यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान देनी है, वो ये है कि आपने अपने घर से ज़्यादा दूर का एड्रेस नहीं देना। ऐसा नहीं है कि आपका घर एक जगह पर है और आप दूसरे इलाके दूसरे एरिया का एड्रेस डाल देते हैं, एंटर कर देते हैं, तो उससे राइडर और आपके लिए दोनों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपने ये जानना है कि आपके घर के करीब कोई दूसरा एड्रेस है तो आपने वही एड्रेस जहाँ से सेट करना है, क्योंकि आपको पार्सल रिसीव करने में किसी किस्म की कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, इस मसले का दूसरा बड़ा अहम सबब यह है कि मॉर्निंग टाइम में हर किसी बंदे को फूड पांडा पर यही प्रॉब्लम शो होता है, वी आर करंटली नॉट अवेलेबल इन योर एरिया। अगर आप लोग सुबह के वक्त किसी भी किस्म का कोई खाना ऑर्डर करने की कोशिश कर रहे हैं या फूड पांडा का ऐप ओपन करके आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपके पास ये मसला ज़रूर आएगा, क्योंकि उस वक्त आपके घर के करीब कोई रेस्टोरेंट उस वक्त सर्विस नहीं दे रहा होता। तो यही तीन बड़े रीजंस हैं जिसके वजह से आपके पास से मसला आ जाता है, वी आर करंटली नॉट अवेलेबल इन योर एरिया। सबसे पहला मसला यह है कि आप किसी ऐसे जगह से ऑर्डर करने की कोशिश कर रहे हैं, उस जगह पर फूड पांडा की कोई सर्विस ही अवेलेबल नहीं है। दूसरा रीज़न यह है कि आप ऐसा एड्रेस एंटर कर रहे हैं जिस लोकेशन पर फूड पांडा का कोई सर्विस उस वक्त अवेलेबल नहीं है।
या उस एड्रेस पर कोई रेस्टोरेंट सर्विस नहीं दे रहा, या उस एड्रेस पर फूड पांडा का राइडर नहीं जा सकता। उसके अलावा तीसरा मेन सबब मैं आपको बता चुका हूँ कि फूड पांडा का ऐप मॉर्निंग टाइम पे काम ऑलमोस्ट नहीं करता। मॉर्निंग टाइम में सारे रेस्टोरेंट्स अवेलेबल नहीं होते, ना ही फूड पांडा की जानिब से कोई राइडर उस वक्त सर्विस दे रहा होता है। तो इसीलिए हर किसी के पास सेम मसला शो हो जाता है, वी आर करंटली नॉट अवेलेबल इन योर एरिया। तो दोस्तों इस मसले को हल करने के लिए आपने कोई दूसरा करीबी एड्रेस इंटर करना है और वहाँ से आपने अपना पार्सल रिसीव करना है। दूसरा जो सबब है कि मॉर्निंग टाइम पे ये मसला आपको शो होता है, तो इसका हमारे पास या किसी और के पास कोई सलूशन अवेलेबल नहीं है। तीसरा सबब यहाँ पर लोकेशन का भी हो सकता है कि आपने गलत एड्रेस यहाँ पर ऐड की है, गलत लोकेशन आपने दी है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी सारे लोग सिस्टम से अपने लोकेशन अलो कर देते हैं और उसी से यहाँ पर लोकेशन सेट हो जाता है। तो आपने मैन्युअली यहाँ पर कोई एड्रेस सेट करना है जहाँ पर फूड पांडा का सर्विस अवेलेबल हो और वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए मैं सजेशन ये दे चुका हूँ कि आपने अपने घर के करीब किसी दूसरी लोकेशन से ऑर्डर करनी है और वहाँ से अपने पार्सल को रिसीव करना है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप समझ चुके हैं कि ये मसला क्यों आता है और इस मसले को आपने किस तरह से हल करना है। उसके अलावा अगर आप लोगों को फूड पांडा ऐप पर अकाउंट बनाना नहीं आता, या आपको फूड पांडा ऐप पर एड्रेस सेट करना नहीं आता, या फूड पांडा ऐप को यूज़ करना नहीं आता, या आप फूड पांडा ऐप से ऑर्डर करना नहीं जानते, या गलती से दी हुई ऑर्डर को कैसे कैंसिल करना है वो नहीं जानते, तो इन सब पर मैं पहले से वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, जिन्हें देख के आप फूड पांडा ऐप पर ये सारा कुछ सीख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि फूड पांडा पर ऑर्डर करने के लिए आप कैश ऑन डिलीवरी या जैज़ कैश इजी पैसा भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए किसी किस्म का कोई क्रेडिट या डेबिट कार्ड चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप वर्चुअल कार्ड को ही यूज़ करें, और ये सर्विस स्टेव्यू ही देता है सिर्फ $8 में। $8 में आप एक वर्चुअल कार्ड ले सकते हैं और प्लस में उसी कार्ड में आपको $2 का गिफ्ट मिल जाएगा अगर आप लोग मेरे लिंक से अकाउंट बनाएंगे। तो मतलब ये हुआ कि आपको जस्ट $6 में ये कार्ड मिल जाएगा, जिसे एक्टिवेट करके आप ऑनलाइन कहीं पर भी पेमेंट कर सकते हैं, किसी भी जगह किसी भी वेबसाइट पर पेमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोग अपने बैंक का कार्ड रखते हैं और वो अपने बैंक के ओरिजिनल कार्ड को ऑनलाइन कहीं पर भी पेमेंट करने के लिए यूज़ नहीं करना चाहते हैं। तो इसके लिए मार्केट में ये बहुत ही कमाल की ऐप आ चुकी है। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे देख के आप अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट कैसे बनाना है, उसमें डिपॉज़िट किस तरह से करना है, आपने वर्चुअल कार्ड कैसे लेना है और उस कार्ड को आपने किस तरह से यूज़ करना है, ईच एंड एवरीथिंग मैं पहले सिखा चुका हूँ। आप वो वीडियोस देख के सीख सकते हैं। बहुत ही कमाल की चीज़ है। आपको जस्ट अकाउंट बनाने के बाद, डिपॉज़िट करने के बाद आप यहाँ से न्यू ऑर्डर पर क्लिक करके यहाँ से आप फिज़िकल कार्ड भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपने वर्चुअल कार्ड को ही यूज़ करना है। तो यहाँ से आपको वर्चुअल कार्ड यूज़ हो मिलेगा। वैसे तो ये $20 का है, लेकिन आप मेरे लिंक से अगर आप लोग अकाउंट बनाते हैं तो मैं आपको एक प्रोमो कोड दे दूँगा, जिसे यूज़ करते हुए आपको ये कार्ड मिल जाएगा $8 में। प्लस में आपको $2 की गिफ्ट भी मिलेगी, और मतलब ये होगा 8 से $2 अगर हम लोग निकालें तो बाकी बचते हैं $6। तो ये आपको $6 में ये कार्ड पड़ेगी, तो जिसे आप ऑनलाइन कहीं पर भी पेमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं।